नगर निगम चुनाव की तैयारियों के बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू सोमवार को गिरिडीह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा की। मौके पर मेयर प्रत्याशी डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी समेत कई भाजपाई मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में साहू ने बगावत के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि संगठन हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि जो भी पार्टी अनुशासन तोड़ेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साहू ने कहा कि भाजपा विचारधारा और अनुशासन की पार्टी है, यहाँ किसी भी तरह के समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने उसे वंशवादियों की पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में परिवारवाद हावी है, जबकि भाजपा में मेहनत, निष्ठा और संघर्ष के दम पर कार्यकर्ता आगे बढ़ता है। आदित्य साहू ने दावा किया कि आने वाले नगर निगम चुनाव में भाजपा मजबूत स्थिति में है। उन्होंने कहा कि विकास, पारदर्शिता और जन सेवा भाजपा की प्राथमिकता रही है और जनता का भरोसा पार्टी के साथ है। साहू के इस बयान से गिरिडीह की राजनीतिक सरगर्मी और भी तेज हो गई है। देखिए, आज की पत्रकार वार्ता में जिला अध्यक्ष श्री रंजीत जी और वरिष्ठ भाजपा नेता प्रदेश के राज परिवार जी, हमारी विधायक जमुआ की मंजू जी और इस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार श्री शैलेंद्र जी, जिला अध्यक्ष महेंद्र जी, भाजपा नेता सुरेश साहू जी, सुनील पासवान जी, नूनू मरांडी जी और बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। स्वाभाविक है कि बजट में जिस प्रकार से सभी समाज, सभी वर्ग और देश को आगे बढ़ाने वाला बजट का ख्याल रखा गया है, और चूंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब सत्ता में बैठे थे तो उन्होंने कहा था कि सरकार गांव, गरीब, किसान, मजदूर, सभी समाज, सभी वर्ग के लिए कल्याणकारी सरकार है। और मुझे लगता है देश आजाद होने के बाद पहली बार एक गरीब मां बाप का बेटा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में 11 वर्ष पूरा कर रहे हैं। और लगातार 11 वर्षों में जो देखने को मिला है कि अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से विभिन्न समाज, विभिन्न वर्ग और एक एक घर तक दस्तक देने का काम किया है। और आज भी इस प्रकार से बजट में प्रावधान किया गया है। हर समाज, हर वर्ग के लोगों पर चिंता की गई है। झारखंड में भी कई प्रकार की योजनाएं स्वीकृत हुई है, बड़ी बड़ी रेल योजनाएं या अन्य योजनाएं भी यहाँ पर स्वीकृत की गई हैं। यदि इस प्रकार की चिंता यदि पहले की सरकारें, पहले के प्रधानमंत्री किए होते पूरे देश के लिए, तो देश कहां से कहां पहुंच गया होता। लेकिन दुर्भाग्य है कि वैसी सरकारें जब भी आई वो लोग सिर्फ अपने समाज, अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने परिवार की चिंता की, कभी देश के लोगों के बारे में चिंता नहीं की। पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 140 करोड़ लोगों को अपने परिवार के सदस्य के रूप में मानते हैं, उनकी चिंता करते हैं। और हर वर्ष जो बजट का जो प्रावधान किया था, जो बजट आता है, उसमें 140 करोड़ लोगों की चिंता करके उनके लिए बजट में राशि का प्रावधान करने का काम करते हैं। संगठन का निगाह बहुत कड़ी है और संगठन सारी बातों, सारी गतिविधियों को देखने का काम कर रहा है। और जो भी इस प्रकार की गतिविधि में संलिप्त हैं, बहुत जल्दी पार्टी इस पर विचार करेगी और परिणाम आपको देखने को। क्योंकि कांग्रेस ने कार्रवाई कर दी है, कांग्रेस ने ऐसे लोगों को हटा दिया है जो कांग्रेस के विरुद्ध खड़े हुए हैं, तो भाजपा भी क्या कुछ कार्रवाई करेगी? मैं तो बोल रहा हूं कि सारी गतिविधियों पर जो हमारे अनुशासन समिति के लोग हैं पार्टी के, अब तक कांग्रेस और बीजेपी का तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि कांग्रेस वंशवादी और परिवारवादी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और हर कार्यकर्ता चाहता है कि हम चुनाव लड़ें, लेकिन किसी एक कार्यकर्ता को अधिकृत किया जा सकता है इस चुनाव में। और हम लोगों ने इस क्षेत्र से एक बहुत ही प्रबुद्ध समाज से जो हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, जनता की सेवा करने का काम करते हैं, वैसे श्री शैलेंद्र जी को हम लोगों ने प्रत्याशी बनाया है। मैं समझता हूँ कि भारी मतों से, इस क्षेत्र से, अधिकार मतों से चुनाव जीतेंगे। और जो सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं उनको पटकनी देख करके जो प्रत्याशी को समाज में संदेश देने का काम करेंगे। जो लोग जंगल की जमीन को लोग घेराबंदी करने का काम कर रहे हैं, जो लोग अवैध रूप से संपत्ति बनाने का काम कर रहे हैं, विकास के सारे कार्य ठप पड़े हुए हैं,
बेटी बहनों की इज्जत और आबरू लूटी जा रही है। कड़िया मुंडा जैसे शख्सियत को फोन से धमकी दी जा रही है। अपहरण की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, मतलब चौतरफा गिरावट हुआ है। तो इस चुनाव के माध्यम से झारखंड की जनता, नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले लोग ये बतलाने वाले हैं कि आप जनता की सरकार नहीं चला रहे हैं, चंद लोगों की सरकार चला रहे हैं, जो दलाल और माफियाओं से घिरी हुई सरकार है। कितना प्रभाव पड़ेगा? दूसरे प्रत्याशी जो भाजपा के हैं वो खड़े हुए हैं, तो उससे शैलेंद्र चौधरी के समर्थित है, शैलेंद्र चौधरी तो जीतेंगे। आप देखेंगे कि अब आप देख भी रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का हुजूम इनके साथ चल रहा है और आगे और तेजी के साथ लोग चलेंगे। और जो इस प्रकार की गतिविधि में संलिप्त हैं वो अलग थलग पड़ चुके हैं और आगे अलग थलग और पड़ते दिखाई पड़ेंगे और उनके साथ कोई कार्यकर्ता दूर दूर तक नजर नहीं आएगा।